हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं हूं हरिद्वार में, आप देख सकते हो हर की पौड़ी पे। और इस वीडियो में, इस व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप कुंभ 2021 में आ रहे हो, हरिद्वार आ रहे हो मतलब, तो कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो और कैसे आप हरिद्वार पहुंच सकते हो। और यहाँ पे जो अभी क्या सिचुएशन है राइट नाउ, तो भाई अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे बिल्कुल खाली सा हो रहा है इस टाइम पे। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं। प्लस कुंभ भी चल रहा है तो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से यहाँ पे मतलब आदमी कम ही है इस टाइम पे, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे अभी इसीलिए कम है क्योंकि एक तो कोविड की वजह से, क्योंकि कोरोना चल रहा है। सेकंड थिंग, कुंभ मेला चल रहा है, तो ये दोनों चीज़ों की वजह से फ़िलहाल, क्योंकि कुंभ जब चलेगा तो मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों में वो ज़्यादा क्राउड, मतलब ज़्यादा लोग आने की संभावना है यहाँ पे। तो बट अभी फैब चल रहा है तो इसीलिए यहाँ पे अभी कम लोग हैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, अभी अगर आपको कुंभ 2021 हरिद्वार पहुँचना, वो कैसे, तो सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो बाय ट्रेन आप यहाँ पे आ सकते हो, सेकंड थिंग बाय बस आप यहाँ पे आ सकते हो, और तीसरी चीज़ बाय एयर, यानी कि फ़्लाइट से भी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ ट्रेन्स की, क्योंकि ट्रेन्स मतलब नॉर्मल, अभी ये जैसे कोविड चल रहा है तो ट्रेन्स भी थोड़ी कम चल रही हैं। बट क्या पता ये अभी जैसे कुंभ के सीज़न के चलते तो कुछ स्पेशल ट्रेन निकाल दे। बट दिल्ली से आपको बहुत सारी ट्रेन हरिद्वार के लिए मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट उनका किराया 200 से लेके और 1000 तक भी है, मतलब एसी नॉन एसी ये सारी चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड। तो उसके हिसाब से वो वेरी करता है, ऊपर अप डाउन होता है। तो ट्रेन्स बहुत सारी मिल जाएंगी। IRCTC मतलब कि वेबसाइट से भी आप बुक कर सकते हो, और पेटीएम वगैरह से भी आप बुक कर, में भी चलती हैं और रात में भी चलती हैं। ट्रेन भी ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटा लेती है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो सेकंड थिंग आती है बस। बस की अगर मैं बात करूँ तो भाई बहुत सारी बसेज़ हैं, ऑलमोस्ट हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली से बहुत सारी बसेज़ यहाँ पे आती हैं रेगुलर। जो बसेस दिल्ली की अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, तो दिल्ली से भाई कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं। और दिल्ली ट्रांसपोर्ट, हरियाणा, हिमाचल, ये कई सारे ट्रांसपोर्ट की बसेस यहाँ पे आती हैं। तो उनमें अगर मैं किराए की बात करूँ तो उनमें ऑलमोस्ट 500 से लेके और 700-800 तक नॉमिनल किराया, मतलब इतना किराया आपका लगेगा उसमें बसेस में। और ये भी आप बाय दिल्ली होके आ सकते हो या फिर इधर हरियाणा और यूपी से भी आप आ सकते हो यहाँ पे। तो ये है बसेस के चार्जेस। और बसेस के चार्जेस के मतलब बुक करने के लिए अगर आपको जैसे एसी और वोल्वो बस चाहिए तो रेड बस है, पेटीएम से भी आप बुक कर सकते हो, MMT, GoIbibo, रेड बस, बहुत सारी ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं जिससे कि आप बसेस बुक कर सकते हो और यहाँ पे हरिद्वार कुंभ मेले में पहुँच सकते हो। सिक्योरिटी हाइजीन का ख्याल ज़रूर रखना। तो ये था सेकंड थिंग। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज़ जो है कि है फ़्लाइट की, राइट। जो तीसरा साधन है यहाँ पे पहुँचने का, वो है फ़्लाइट। भाई हरिद्वार में मैं आपको बता दूँ, हरिद्वार का कोई अपना एयरपोर्ट नहीं है। जो इसका नियरली एयरपोर्ट है वो है देहरादून, और देहरादून रहेगा। और देहरादून से फिर अगर मैं हरिद्वार की डिस्टेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50 से 60 किलोमीटर के आसपास है। तो पहले आपको देहरादून आना पड़ेगा, देहरादून से फिर आपको हरिद्वार आना पड़ेगा अगर बाई फ़्लाइट आप आ रहे हो। फ़्लाइट दिल्ली से बहुत सारी फ़्लाइट्स मिल जाएंगी देहरादून के लिए, और उसमें आप MMT यूज़ कर सकते हो, मेक माई ट्रिप, GoIbibo भी आप यूज़ कर सकते हो। चीप फ़्लाइट अगर आपको सबसे सस्ती फ़्लाइट बुक करनी है तो फिर आप स्काई स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हो। अगर टिकट प्राइस की मैं बात करूँ तो इसमें आपको ऑलमोस्ट पड़ेगा 3 to 4000 के आसपास आपको इसकी टिकट पड़ेगी। वन साइड मतलब आना या फिर जाने की अगर मैं बात करूँ तो दोनों, वन साइड की मैं बात कर रहा हूँ, इतने ही कॉस्टिंग आपको पड़ेगी हरिद्वार पहुँचने के लिए। ओके, तो ये तो ट्रांसपोर्ट की बात हो गई। सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ, जो सेकंड चीज़ है फ्रेंड्स, वो है आपका रहने का खर्चा और क्या आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे होटल्स अवेलेबल हैं, धर्मशालाएँ हैं, और धर्मशाला के अलावा यहाँ पे लॉन्ज टाइप भी हैं, लॉन्ज भी हैं यहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूँ आपको
जो होटल के चार्जेस हैं यहाँ पे 500 से लेके और 2000, 3000, 4000 तक भी हैं भाई। तो वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप देख सकते हो। क्योंकि कोविड चल रहा है तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छा होटल ही आप बुक करो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएँ, एकदम साफ़ सुथरा। क्योंकि भाई कोरोना चल रहा है तो उससे भी हमें बचना है। और जैसे कि मेला कुंभ मेला है तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, तो थोड़ा हाइजीन का हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। जो होटल्स हैं भाई, होटल्स ठीक हैं, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल जाएगी ऑलमोस्ट। और अगर मैं सिक्योरिटी और हाइजीन की बात करूँ तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं होटल के अंदर। तो 500 से स्टार्ट हैं और 3000, 4000 तक भी आपको पर नाइट मिल जाएगा। वो आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए भी आप GoIBO वगैरह या और भी जो साइट्स हैं MT वगैरह, उन पे जाके आप सर्च करके बुक कर सकते हो। और भाई सेकंड चीज़ मैं अगर बात करूँ तो वो है धर्मशाला हरिद्वार के अंदर बहुत सारी हैं भाई, कम से कम हज़ारों की तादाद में यहाँ पे धर्मशालाएँ हैं। और धर्मशालाएँ भी भाई फ्री, बिल्कुल फ्री तो नहीं है, मतलब बिल्कुल ही अगर आप जाओ वहाँ पे सो खाओ पियो सारा काम करो तो बिल्कुल फ्री तो नहीं है। बट बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, जैसे 200 से लेकर 500, 1000, 1500 के आसपास भी कमरे धर्मशालाओं के अंदर मिल जाते हैं। बट यहाँ पे एक चक्कर ये है भाई, थोड़ा हाइजीन की अगर मैं बात करूँ तो इतना अच्छा नहीं होता धर्मशाला के अंदर। होटल में आप रूम देखो, चेक करो प्रॉपरली, अगर सारी चीज़ अवेलेबल है, आपको लगता है कि यहाँ साफ़ सुथरा है, आपके रहने लायक है, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। अदरवाइज़ यू कैन चेंज, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। बट धर्मशालाओं में इतनी फैसिलिटीज़ मतलब उतनी नहीं है, इतना ऐसा नहीं है कि अच्छे हैं बट उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो ये है, तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो कि क्या चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेगी। प्राइसिंग रेंज मैंने आपको बता दी है कि इतने से इतने के बीच इसमें आप कोई भी रूम बुक कर सकते हो। और अगर सबसे सस्ता आपको बुक करना है तो उसके लिए आपको booking.com में सजेस्ट करूँगा। जी हाँ, booking.com पे आपको बिलो 400 मतलब 450 से स्टार्ट होके उससे ऊपर की रेंज उस पर मिल जाएगी। तो उसके लिए सस्ते के लिए आप उसको booking.com को यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो है खाना भाई हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास या फिर जहाँ भी आप रह रहे हो, होटल में, धर्मशाला में, जहाँ भी रहते हो, आपको वेजिटेरियन फूड मिलेगा। तो नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे है ही नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग भाई, खाना की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे खा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी हैं। क्योंकि क्वालिटी ऑलमोस्ट अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। अगर आप छोटी दुकान से भी ले रहे हो, अगर आप बड़े रेस्टोरेंट पे खा रहे हो तो क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। बट ये है कि जो रेस्टोरेंट है वो आपकी थोड़ी थाली उसमें बड़ी हो जाएगी, उसमें आपको 1-2 चीज़ ऐड कर देंगे, और जो क्वालिटी है खाने की वो ऑलमोस्ट सेम रहती है भाई। और यहाँ पे आप हर की पौड़ी के पास देखोगे तो 50 रुपये की थाली है। 50 रुपये की थाली में आपको 4 रोटी, चावल, 2-3 सब्जियाँ और सलाद वगैरह मिल जाता है। तो ये भाई सबसे सस्ता, इससे सस्ता तो क्या ही होएगा 50 रुपये से, वो स्टार्टिंग है। उससे ऊपर 200-250 तक भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं खाना, वो आपको मिल जाएगा। हर की पौड़ी के पास खाने की कमी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे खूब आप खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। और अगर मैं होटल में जो आपको खाना प्रोवाइड करते हैं, होटल से जब आप बुक करते हो तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, महंगा पड़ता है भाई। ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, जब भी आप होटल में अगर बुक कर रहे हो तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, उस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ जी फ्रेंड्स, बाकी खाने की डिटेल के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी चीज़ मेंशन कर दूँगा, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। और बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबे मतलब टाइप आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे यहाँ पे खूब, क्योंकि टूरिस्ट मतलब हर तरह का बंदा आता है यहाँ पे आता है। ऐसा नहीं है कि यार रिच लोग आते हैं, या मतलब हर तरह का बंदा यहाँ पे आता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करके रखा है। मतलब 50 रुपये स्टार्ट होती है और 250-300 तक भी आप उसमें मतलब इतने तक की आपको मिल जाएगी। तो ये खाने की हो गई आपकी, ये तीनों चीज़ मैंने आपको इसमें बता दी हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा, क्योंकि जो रेस्टोरेंट अभी हर की पौड़ी के वो पीछे हर की पौड़ी आप देख रहे होगे उसके पास है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। बट इससे अगर आप आगे निकलोगे थोड़ा, जो एक चौक पड़ता है इनका, वाल्मीकि चौक, अगर उस साइड आप जाओगे तो वहाँ पे आपको खाना और थोड़ा सस्ता मिल जाएगा।
बाकी मोस्टली अगर मैं होटल की बात करूँ तो भाई यहाँ पे जो हर की पौड़ी के पास होटल्स हैं यहाँ ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं। इससे अच्छा होटल आपको थोड़ा सा पीछे चल के, मतलब थोड़ा सा इससे पीछे वाली साइड जाके वहाँ पे अगर आप लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, सेम क्वालिटी, मतलब उसी क्वालिटी और उसी फैसिलिटीज़ के हिसाब से वो पीछे वाली साइड में होटल आपको सस्ते पड़ेंगे। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कैसे। booking.com और उन साइट का अगर लिंक भी आप चाहोगे तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो सारी चीज़ें। ऑलराइट, हाँ तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। अगर किसी भी भाई को कुछ पूछना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर सकता है। कुंभ चल रहा है, कुंभ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आई विल बी रिप्लाइंग। और भाई अगर वीडियोस आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आपसे फिर मिलता हूँ इन अनदर वीडियो विद अनदर इन्फॉर्मेशन एंड एक्साइटेड ब्लॉग। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। लाइव फ्रॉम हरिद्वार, एंजॉय।